अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हुसैन खान। आज हम बात कर रहे हैं कार्डियो के बारे में। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमारा पहला पार्ट हार्ट बीट का नॉर्मल 50% अप और उसका मैक्सिमम लेवल पर था। सेकंड पार्ट हमारा मसल लॉस की मिथ पर था और ये हमारा लास्ट पार्ट जिसमें हमने कार्डियो के बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और मसल बिल्डिंग के बारे में है। लोग कार्डियो क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है या क्यों करना चाहिए? सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि कार्डियो से आपकी जो ब्लड वेसल्स, आपकी ब्लड आर्टरीज होती हैं वो साफ़ होती हैं। आपके ब्लड वेसल्स, आपकी ब्लड आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, केमिकल्स या फाजिल मादे जमा हो जाते हैं, जिनकी वजह से आपकी ब्लड की सप्लाई होना मुश्किल हो जाती है या कम हो जाती है, ब्लड का गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो आपके कार्डियो करने से आपके हार्ट की पंपिंग तेज़ होने की वजह से, आपका ब्लड का इन एंड आउट होने की वजह से वो जो कोलेस्ट्रॉल, फाजिल मादे, केमिकल वो सब क्लियर हो जाते हैं और आपकी आर्टरीज और ब्लड वेसल में जो ब्लड की सप्लाई है वो पहले की निस्बत बेहतर होती है, जो आपके बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी में ब्लड की सप्लाई का काम बेहतर तरीके से कर पाती है, जिससे आपकी बॉडी पहले की निस्बत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होती जाती है। यहाँ पर आपका हार्ट यंग, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि कार्डियो करने वालों में हार्ट डिजीज की शरह बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। ये आपके ब्रेन के फंक्शन को बेहतर करती है। आपके ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बेहतर होने की वजह से आपका ब्रेन पहले की निस्बत बेहतर काम करना शुरू करता है, जिसकी वजह से आप जो भी काम करते हैं वो बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आप डिसीजन बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आप अपनी अगर डिज़ाइनर हैं तो डिज़ाइनिंग बेहतर तरीके से कर पाते हैं, या जो भी ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है। आपकी बॉडी पहले की निस्बत ज़्यादा ऑक्सीजन का इनहेल कर पाती है। आपके जिम वर्कआउट वो बेहतर होता है, स्टेमिना इम्प्रूव होता है और पहले से ज़्यादा आप वर्कआउट कर पाते हैं, वेट ज़्यादा लिफ्ट कर पाते हैं कार्डियो की वजह से। आपको वेट लॉस करने में हेल्प करती है। वेट लॉस में आपको कैसे हेल्प करती है? वेट लॉस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो कैलोरीज की बर्निंग हो रही है उसके साथ साथ आपने अपनी कैलोरीज का इंटेक भी कम कर देना है। आपकी वहाँ पर कार्डियो में कैलोरीज की बर्निंग हो रही है और यहाँ पर आपने अपनी कैलोरीज का इंटेक कम कर दिया है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस भी होना शुरू हो गया। नींद बेहतर आती है। जिन लोगों की नींद की प्रॉब्लम है तो वो लोग कार्डियो करना शुरू कर दें तो उनकी नींद की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और आपको बेहतर नींद भी आएगी। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है, फास्ट करती है। हमारा निज़ाम वो बेहतर होता है। और सबसे बड़ी चीज़, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये उनके ब्लड शुगर को मैनेज करती है, बैलेंस करती है और बेहतर तरीके से इम्प्रूव करती है। साथ में बीपी के पेशेंट्स, जिनका बीपी हाई रहता है या लो रहता है, तो उनका बीपी लेवल भी कंट्रोल कर होता है और मैनेज भी होता है। साथ में उनका बीपी को हाई होने से भी रोकती है। अस्थमा के पेशेंट्स, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हमने आपको वीडियो के पहले पार्ट में बताया था कि ये लंग्स की भी एक्सरसाइज करती है कार्डियो। तो जहाँ पर आपके लंग्स की एक्सरसाइज हो रही है, आपका लंग्स पहले की निस्बत ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है और आपकी ऑक्सीजन आपके ब्लड में डिज़ोल्व होके आपके बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी में सप्लाई बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, तो उससे आपकी बॉडी पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर होती है, इम्प्रूव होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। सेम उसी तरीके से आपका लंग्स भी बेहतर होते जाते हैं, जो अस्थमा की प्रॉब्लम ख़त्म कर देते हैं।
लेकिन इसको ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन साथ में आपने अपने डॉक्टर से कंसर्न लाजमी करना है। अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ साथ आपने अपनी कार्डियो की एक्सरसाइज को बेहतर करते जाना है। स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, एंजाइटी ख़त्म होती है, और सबसे बड़ी चीज़ हार्मोन्स। अक्सर ख़वातीन में हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो कार्डियो करने से उनके हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं। हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम होती है, उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। और जो लोग दवाइयों पे चल रहे हैं या मेडिकेशंस पे चल रहे हैं, तो कार्डियो उनकी मेडिकेशन को भी ख़त्म कर देती है। हाल ही में एक स्टडीज़ के मुताबिक एथलीट्स और मोर एक्टिव पीपल, उनकी रेस्टिंग हार्ट रेट 40 बीट्स पर मिनट पर चली जाती है, मतलब लो हो जाती है। तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका हार्ट पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, और उनके पंपिंग बेहतर हो रही है, ब्लड का फ्लो बेहतर है, ब्लड का इन एंड आउट हार्ट में वो भी बेहतर तरीके से है। अगर उनकी हार्ट बीट लो हो जाती है तो उसमें घबराने की टेंशन या परेशानी वाली बात कोई नहीं है। इसके साथ हम बात करेंगे स्वेटिंग, पसीना। कुछ लोग समझते हैं कि पसीना या स्वेटिंग आने से आपकी फैट की बर्निंग होती है, या आपके पोर्स के थ्रू, आपके पसीने के थ्रू आपका फैट एग्जिट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। पसीना सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी से वाटर को एग्जिट करता है, कोलेस्ट्रॉल को एग्जिट करता है, नमक को एग्जिट करता है, शुगर को एग्जिट करता है, केमिकल्स को एग्जिट करता है, टॉक्सिन्स को एग्जिट करता है, या फाजल मादों को एग्जिट करता है। इसके अलावा जब हमारी बॉडी से वाटर एग्जिट करता है, तो यूँ समझ लें कि आपकी बॉडी से जो वाटर लेवल या वाटर वेट आपका बढ़ा होता है वो कम हो जाता है। मसल बिल्डिंग में हम इसको समझेंगे कि मसल बिल्डिंग में हमें कार्डियो कैसे हेल्प करती है या इसका क्या काम है। अगर आपकी कैलोरीज नॉर्मल रूटीन में, अगर आप कैलोरीज 3200, 3300 या 3500 का इंटेक कर रहे हैं, तो साथ में अब आपने ऐड कर दी है अपनी एक्सरसाइज के साथ कार्डियो को, तो कार्डियो में आप जितनी कैलोरीज की बर्निंग करते हैं उतना ही आपने अपनी कैलोरीज का इंटेक में सरप्लस कर देना है। तो आपका मसल बिल्डिंग का प्रोसेस नॉर्मल हो जाएगा, उसमें आपके मसल की लॉस नहीं होगा, मसल बिल्ड होता रहेगा, और जो लॉस होगा वो होगा आपका फैट। आपको इसकी एक एग्जांपल समझाते हैं। अगर आपने अपनी कैलोरीज 3300 इनटेक कर रहे हैं, तो इसमें आपने क्या करना है कि 200 कैलोरीज सरप्लस कर देनी है। अब वही 200 जो कैलोरीज आपने सरप्लस की वो टोटल होगी 3500, 3500 कैलोरीज। अब 3500 कैलोरीज में जो आपने कार्डियो में जो कैलोरीज बर्न की वो 200 की, 200 वही कैलोरीज हो गई आपकी जो आपने सरप्लस की। पीछे जो आपकी जो कैलोरीज बच गई वो 3300, जो आपने पहले ही अपनी मसल बिल्डिंग के लिए डिजाइन की हुई थी। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया कि आप अपने मसल को भी कैसे सेव कर सकते हैं या बिल्ड कर सकते हैं, और आपने अपनी जो कैलोरीज को जो सरप्लस करना है वो किस तरीके से करना है। साथ में आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताएं कार्डियो के। अक्सर लोग ओवर ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा कार्डियो करना शुरू कर देते हैं वेट लॉस के चक्कर में, फैट लॉस के चक्कर में। उनको ये नहीं समझ आती कि इसके नुकसानात क्या हैं। तो उन लोगों के लिए इस चीज को समझना लाजमी है कि ओवर ट्रेनिंग या एक्सेसिव कार्डियो करने से क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ये बताएं कि सबसे पहले आप मूडीनेस हो जाते हैं, आपका मूड ऑफ रह जाता है, मूड अच्छा नहीं होता। यहाँ तक कि कोई भी आपसे घर वाले बाहर वाले आपसे बात करते हैं तो उससे आप अच्छे इखलाक के साथ और अच्छे
मूड के साथ बात नहीं कर पाते, आपकी नींद खराब हो जाती है, आपको नींद नहीं आती ओवर ट्रेनिंग की वजह से, और आपको स्लीपिंग ट्रबल हो जाती है। साथ में आप एक्सेसिव ऑफ फटीग में पड़ जाते हैं, मतलब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकी होती है, थकान महसूस कर रहे होते हैं, आप चाहे जितना रेस्ट करना चाहें आप रेस्ट नहीं कर पाते। क्यों? कि आपको नींद तो वैसे नहीं आ रही, स्लीपिंग ट्रबल है आपको, और उसकी वजह से आपके मसल रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। जब आपके मसल रिकवरी नहीं कर पाएंगे तो आपकी बॉडी थकावट में ही रहेगी, और थकावट की वजह से आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी में जो भूख है वो ख़त्म होते जाएगी। आप खाने का इंटेक जो है वो बहुत कम कर देंगे। जब आप खाने का इंटेक कम करेंगे तो यूँ समझ लें कि आपकी कैलोरीज का इंटेक कम हो गया, और जब कैलोरीज इंटेक कम हो गया तो आपकी बॉडी वीक होना शुरू होगी, जो आपकी बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। तो ये हमारे साइड इफ़ेक्ट्स थे कार्डियो के ओवर ट्रेनिंग करने के साथ। हमारी कोई भी बात आपको समझ ना आई हो, या आप हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं, या कोई राय देना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।